बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 6.1 सेकेंड ईयर का ये कोर्स हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से। राइट एनी इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। हमारे पास इसके 4 सब क्वेश्चंस हैं A, B, C पार्ट्स में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है 3 पॉइंट्स A, B एंड C, और इक्वेशन हमारे पास सर्कल की जो है वो है x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। पहले A, B और फिर लास्ट पे C। चलो जी, पुट करते हैं। x की जगह पर हमने पुट करना है 4 और y की जगह पर पुट करना है 5। फोर स्क्वायर, 5 स्क्वायर और ये x की जगह पर 4 और y की जगह पर 5 और c एज इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 16, 25, 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। 16 और 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। इक्वेशन, और इस इक्वेशन से आपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। बाकी सारे रिजल्ट्स इक्वल टू के दूसरी साइड पर और c को सेपरेट अकेला रख देना आपने। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम b का पॉइंट लेंगे और ऊपर जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की उसी में पुट करेंगे। x की जगह पर -4, y की जगह पर -3 प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लें। 16 प्लस 9 माइनस 8g माइनस f, और c की जगह पर ये जो हमने वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पर ये पुट करेंगे। यहाँ y नहीं बल्कि ये g है, राइट। -8g, ये वैल्यू c की जगह पर नीचे रिप्लेस करेंगे। -8g माइनस 10f माइनस 41 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस होकर 25, ये g की वैल्यू और ये g की वैल्यू दोनों प्लस हो गए, यानी -16g। इसी तरह f की वैल्यूज़ भी प्लस हो रही हैं, -16f, और नेक्स्ट आ गया -41 इक्वल टू 0। 25 और 41 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 41 में से 25 माइनस हो तो ये भी 16 का आ जाएगा। सो -16g 16f माइनस 16 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से -16 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। सिक्सटीन दूसरी तरफ जाकर 0 से डिवाइड हुआ और इक्वल टू 0 ही आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बनी। इसमें से आप चाहे g की वैल्यू निकाल लें चाहे f की वैल्यू, यानी यहाँ पर मैंने f या g को इसी साइड पर रहने देना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास c का पॉइंट अभी रहता है। अब मैंने ये c का पॉइंट लिया और अब ये मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करूँगी। x की जगह पर 8, y की जगह पर -3,
64 प्लस 9 प्लस 16G माइनस 6F प्लस C इक्वल टू 0। दोनों को प्लस कर लें, आ जाएगा आंसर 73 प्लस 16G माइनस 6F। और C की जो स्टार्टिंग पे हमने वैल्यू इक्वेशन 1 में बनाई थी वो हम वापस रिप्लेस करेंगे। 8G माइनस 10F माइनस 41 माइनस 8G माइनस 10F एंड माइनस 41। अब दोबारा से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 70 पहले G वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8G, फिर F वाली वैल्यूज़ को तो ये आ गया 16F, और अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 73 और माइनस हो रहा है 41, तो ये 2 आ गया और ये 3 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 में जो हमने G की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ये हम वापस यहाँ रिप्लेस करेंगे G की जगह पर। माइनस F माइनस 1 माइनस 8F माइनस 8 और ये आ गया माइनस 24F, दोनों प्लस होने के बाद, और 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 24। और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया F का +1, और ये F की वैल्यू आ गई एज G इज़ इक्वल टू माइनस F माइनस 1। सो यहाँ पुट करेंगे 1 तो G की वैल्यू आ गई -2। अब C की वैल्यू फाइंड करनी है। C इज़ इक्वल टू था हमारे पास -8G माइनस 10F माइनस 41। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। G की वैल्यू 2 -2 और F की वैल्यू हमारे पास आ गई +1 16 माइनस 10 माइनस 41। हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आएगी -51 और +16 है तो सॉल्व करें तो 5 4 माइनस 1 3 -35। सो अब हमारी टोटल इक्वेशन थी जो स्टार्ट में हमने लेट की थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब fy g f और c की वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। g की जगह पर आ गया -2, f की जगह पर आ गया +1 और c की जगह पर -35। दैट्स दी आंसर। एक दफ़ा फिर इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, आपको दोबारा से क्लियर हो जाएंगे तमाम पॉइंट्स। अब इसी तरह बी पार्ट देखिए जिसमें हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं -7 +7 5 -1 C है 10 एंड 0। इक्वेशन है हमारे पास 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और हमें फाइंड उसी तरह से g f और c की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले a पॉइंट अब पुट करें, x की जगह पर -7 और y की जगह पर +7। -49 प्लस 49 -14g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू 0।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 and 9 18, 1 कैरी किया 8 and 1 98। इसमें से सी की वैल्यू फाइंड कर लें। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर बी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में यही वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की जगह पर 5, वाई की जगह पर -1। (25 + 1 + 10g -2f) और c की जगह पर c की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है +14g -14f एंड -98। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले जी के रिजल्ट्स 24g, फिर एफ़ के रिजल्ट्स -16f, और इसके बाद ये जो कांस्टेंट रिजल्ट्स हैं इनकी बारी आ गई। तो 98 में से 26 को हमने करवाना है माइनस, तो ये आ गया 2 और ये -72। नोट करें पूरी इक्वेशन के जो कांस्टेंट है वो 8 से डिवाइड किए जा सकते हैं। सो पूरी को इक्वेशन को 8 से डिवाइड करवा दिया, डिवाइडिंग बाय 8, ये आ गया 3g -2f -9 = 0। और अब यहाँ से आप आर्बिट्ररी किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। मैं यहाँ f की फाइंड कर रही हूँ 9 - 3g, और इसके बाद पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड करवा दिया -2 से। तो f की वैल्यू आ गई मेरे पास -3g + 9/-2। माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिए तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगी, 3g -9/2। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम सी पॉइंट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 10 0, एक्स की जगह पर 10 और वाई की जगह पर 0। (100 + 0 + 20g +0) और ये आ गया +c = 0। c की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करेंगे। बाकी इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। 20g + 100 और c की जगह पर c के ऊपर वाली इक्वेशन 1 का रिजल्ट 14 -14 and -98 -14 and -98। ओके जी, अब इसको सॉल्व कर लें। जी की वैल्यूज़ को पहले सॉल्व किया, दोनों प्लस होने के बाद 34g, उसके बाद 14f, 100 - 98 + 2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हम इक्वेशन 2, पहले हमने इक्वेशन 1 को पुट किया, अब हम इक्वेशन 2 को पुट करेंगे। 3g -9/2, ये आ गया 3g -9/2। ये कैंसिल, 7 को मल्टीप्लाई करवा दें 21g + 63 + 2। ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, इनको माइनस करवा दें
और ये आ गया हमारे पास 65। g इज़ इक्वल टू -65/13 और ये ऊपर नीचे कैंसलेशन, g इज़ इक्वल टू -5, ये एक वैल्यू आ गई। अब हम f फाइंड करेंगे। f इज़ इक्वल टू 3g - 9/2। g की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, -5 -15 -9/2 -24/2, आंसर आ गया -12। f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और g की वैल्यू भी। अब अभी बाकी रहता है c। c के लिए हमारे पास इक्वेशन है 14g - 14 - 98। वैल्यूज़ पुट करेंगे। g इज़ इक्वल टू है -5 और f इज़ इक्वल टू है -12। -70 प्लस 12 और 14 को मल्टीप्लाई करवाना है तो आ गया हमारे पास 168। 98 और 70 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 168 और 168 दोनों सब, यानी ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो आंसर आ गया 0, यानी c की वैल्यू है 0। सो इक्वेशन इज़ x² + y² + 2 और g की वैल्यू -5, f की वैल्यू -12 और c की वैल्यू 0। द इक्वेशन इज़ -10x - 24y = 0। नाउ द सी पार्ट, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है a0, 0b एंड 0 0। सबसे पहले हम पुट करते हैं ए पॉइंट को और इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2fy + स्मॉल c = 0। ओके, फॉर ए। अब इक्वेशन में x की जगह पर स्मॉल a, y की जगह पर 0। a² + 2ab + c = 0। c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें। c इज़ इक्वल टू -2ag एंड -a²। इक्वेशन नंबर 1। अब हम पुट करेंगे b पॉइंट को, दैट इज़ 0b। x की जगह पर 0, y की जगह पर b। ज़ीरो + b² + 0 + 2bf + c = 0। इक्वेशन बन गई यहाँ पर b² + 2bf + c = 0। इसी लाइन को इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें। क्योंकि इसमें g अवेलेबल नहीं है, 2 वैल्यूज़ ही अवेलेबल हैं f एंड c, तो हम इसी को ही सेकंड इक्वेशन रखेंगे और इसमें से कोई कांस्टेंट नंबर सेपरेट नहीं करेंगे। अब हम लेते हैं c पार्ट को। c पॉइंट यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0,
यानी x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें ये कंप्लीट नंबर्स ज़ीरो आ रहे हैं और इस सारे नंबर्स को ज़ीरो करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। सो c इक्वल टू ज़ीरो जो है ये हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे यूजिंग इनटू इक्वेशन 1 ज़ीरो इज़ इक्वल टू -2ac माइनस ए स्क्वेयर। हमें तो g की वैल्यू चाहिए, a को इस साइड पे ले आए पॉजिटिव हो जाएगा और 2a इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। सो ए स्क्वेयर ओवर 2ac, a से कैंसिल और g की वैल्यू हमारे पास आ गई -a/2। दैट्स द आंसर ऑफ g। अब हमें फाइंड करना है f की वैल्यू, तो हम c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 यूजिंग c इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन 2, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है b स्क्वायर प्लस 2bf प्लस c इक्वल टू 0। चेक भी कर लेते हैं क्या यही इक्वेशन थी। राइट, c की जगह पर 0 पुट किया तो इक्वेशन ये रह जाएगी 2bf इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, f इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर 2b, b ऊपर नीचे कैंसिल और f की वैल्यू आ गई -b/2। सो इक्वेशन इज g की जगह पर -a/2 और f की जगह पर -b/2 प्लस c की जगह पर 0 और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2 से कैंसिल -ax, यहाँ भी a 2 से कैंसिल हो गई, आ गया -by इक्वल टू 0। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ c पार्ट। d पार्ट, फाइव 6 और b कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, c के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 4। इक्वेशन इज सबसे पहले a पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की जगह पर 5, y की जगह पर 6। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61 और यहाँ से c की वैल्यू सेपरेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट b और इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर -3, y की जगह पर +2। नाइन प्लस 4 -6g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी 13 6g 4f और c की जगह पर ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 रिप्लेस करेंगे -10 -12 -61 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले g के रिजल्ट्स को कंबाइन करें, ये आ गया -16g, फिर f के कोऑर्डिनेट्स को, ये आ गया -8f, उसके बाद 61 और 13 को सॉल्व करना है हमने, माइनस हो रहे हैं
8, ये आ गया 48, -48 लिखा यहाँ पे मैंने। पूरी इक्वेशन -8 से डिवाइड हो रही है, सो डिवाइडिंग बाय -8, ये हमारे पास आ गया 2g प्लस f प्लस 6 इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन से f की वैल्यू सेपरेट कर लें और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेंगे सी पार्ट और ये अब अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। नाइन प्लस 16 प्लस 6g माइनस 8f (25) प्लस 6g माइनस 8f। और अब स्टार्टिंग पे जो हमारे पास c की वैल्यू है वो यहाँ रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1। -10 -12 -61 इक्वल टू 0। पहले g के रिजल्ट्स, ये आ गया -4g, फिर f के रिजल्ट्स, ये आ गया 20f, उसके बाद 61 में से 25 माइनस करवानी है हमने, 6, ये आ गया 36 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन -4 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग बाय -4, तो ये आंसर आ गया यहाँ पर g प्लस 5f प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसमें पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन, यानी f की वैल्यू -2g -3 ये आ गया हमारे पास -9g और यहाँ से आ गया -21, g इज़ इक्वल टू 21 बाय -9, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया g इज़ इक्वल टू -7/3। अब हम f फाइंड कर लेंगे, f इज़ इक्वल टू -2g -6 -7/3 -6, ये आ गया 14/3 -6। एलसीएम ले लें यहाँ से, -18 सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया -4/3 और ये आ गई हमारी f की वैल्यू। अभी रहता है c इज़ इक्वल टू था -10g -12 एंड -61। चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यूज़ थी। राइट, अब यहाँ वैल्यूज़ पेस्ट कर दें। g की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी -7/3, -7/3 आ गया और f की वैल्यू हमारे पास है -4/3। ओके, अब पहले मल्टीप्लाई करवा लें, 70/3 प्लस 48/3, एलसीएम ले लें, सब्ट्रैक्शन, फाइव 65/3। ओके, सो solution is x square y square
प्लस 2g, g की जगह आप g की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ -7/3 -4/3 एंड c की वैल्यू आ गई हमारे पास 65/3। ओवर ख़त्म करने के लिए पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3x², 3y², और फर्स्ट 2 नंबर्स में से 3 कॉमन ले लें और ये हमारा फाइनल डी पार्ट का आंसर।